की हालत में हो तो वो नासाइस्ता बातें ना करे, लड़ाई और झगड़ा ना करे, और कोई गाली गुलूज करे तो बोले मैं रोजेदार हूँ, मैं बात नहीं करता। अगर कोई आदमी आपसे झगड़ा करे, क्योंकि रोजे की हालत में आदमी की बीपी ज्यादा ओवर हो जाती है, भूख की वजह से बेचारा प्यास और भूख की वजह को बर्दाश्त नहीं करके वो लोगों से झगड़ा करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आपके रोजे के अंदर कमी आ जाएगी और वो रोजा बराबर नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु जुन्नतुन मिनन नार का जुन्नति आदतुन मिनल क़िताल। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा जहन्नम की आग से ढाल है, जैसा कि तुम में से कोई शख्स जंग से बचने के लिए ढाल इस्तेमाल करता है, ऐसे जहन्नम से बचने के लिए रोजा अल्लाह के नबी ने फरमाया ढाल है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजों का तज़किरा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग दरवाजों से क़यामत के दिन मैदान महशर में जब जन्नतियों का हिसाब व किताब हो जाएगा तो लोग उन जन्नत के दरवाजों से दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जन्नत के अंदर एक दरवाजा ऐसा है जिसको बाबुर रैयान कहा जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे, जैसा कि हदीस के अंदर मौजूद है, सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना फिल जन्नति बाबन युकालु लहु अर्रैयान यदखुलु मिनहु साइमून यौमल क़ियामा ला यदखुलु मिनहु अहदुन गैरुहु। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में एक दरवाजा है जिसको बाबुर रैयान कहा जाता है, उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। पुकारा जाएगा, ऐ रोजेदार, ऐ रोजा रखने वालों, इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ, इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। जन्नत के निगहबान जन्नत का वह दरोगा पुकारता हुआ होगा कि ऐ रोजेदारों, इस जन्नत से दाखिल हो जाओ, इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। जब रोजेदारों जन्नत उस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे, फिर उसके बाद उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा, दूसरा कोई आदमी उस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी दुनिया के अंदर जोड़ा जोड़ा खर्च करता है, जोड़ा जोड़ा यानी दो करके खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत के दरवाजों से पुकारा जाएगा, उसके जन्नत के दरवाजों से पुकारा जाएगा। जिहाद करने वाला बाबुल जिहाद से पुकारा जाएगा, रोजा रखने वाला बाबुल रैयान से पुकारा जाएगा, सदका करने वाला बाबू सदका से पुकारा जाएगा, नमाज पढ़ने वाला बाबू सलाह से पुकारा जाएगा। हर दरवाजे से हर अमल करने वाला जिसकी नेकियां अलग अलग होंगी, उसकी क्वालिटी अलग अलग होगी, वो उस दरवाजे से दाखिल होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आदमी अपने अमल के मुताबिक जन्नत के 8 दरवाजों से एक दरवाजे से पुकारा जाएगा। आपके महबूब दोस्त, आपके जिगरी दोस्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, दुनिया के अंदर ऐसा कोई आदमी भी है जो जन्नत के सारे दरवाजों से पुकारा जाए, बाबुल रैयान से, बाबू सदका से, बाबू सलाह से, बाबुल जिहाद से। क्या कोई ऐसा भी आदमी है, ऐसा भी खुशनसीब आदमी है जो जन्नत के सारे दरवाजों से पुकारा जाए? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे दोस्त अबू बकर सिद्दीक, जन्नत के 8 दरवाजों पर तेरा नाम लिखा हुआ है, जन्नत के 8 दरवाजों से तुझे पुकारा जाएगा। ऐ अबू बकर, इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ, ऐ अबू बकर, इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ, ऐ अबू बकर, इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। फरिश्ते पुकार रहे होंगे, ऐ मेरे दोस्त अबू बकर, जन्नत के सारे दरवाजे तुम्हें पुकार रहे होंगे।
पाने की तरफ दौड़ पड़ो जिसकी चौड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन और आसमान के बराबर को रखा है। वह इद्दत लिल मुत्तकीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को तैयार किया है मुत्तकियों के लिए। तो बख्शिश की तरफ, मग़फ़िरत की तरफ और वो जन्नत की तरफ पाने के लिए हम एक दूसरे को सबकत करना चाहिए, नेकी में सबकत करना चाहिए। आइए मैं बताता हूँ किस तरीके से सबकत किया आपके दोस्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। एक दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, आए मेरे साहबे किराम, तुम गज़वे तबूक के मुजाहिदीन के लिए अपने ताउन को पेश करो, चंदा दो ऐ मेरे साहबा, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, आए मेरे साहबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कलमे की बुलंदी के लिए अपना ताउन पेश करो, अपने मालों को खर्च करो। सारे के सारे साहबा सुन रहे हैं, सारे साहबा ऐलान सुन करके अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। हर साहबा सुन करके अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। जो जिसके पास था अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर ढेर कर दिया। इतने में अबू उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या सोचा, आज मौका है, आज चांस मुझे मिला हुआ है, मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नेकियों के अंदर आगे बढ़ जाऊंगा। उमर बिन खत्ताब, वो उमर बिन खत्ताब है जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। इतने जलील कद्र पैगंबर, इतने जलील कद्र सहाबी कि उन्होंने कहा आज मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में सबकत कर जाऊंगा, आज चांस मुझे मिला हुआ है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए घर को गए, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा अपने बाल बच्चों के लिए रखा, अपने घर वालों के लिए रखा, आधा हिस्सा अपने कंधे पर रखा और दौड़ते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी के कदमों पर उछाल दिया, कहा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जिंदगी की कमाई का आधा हिस्सा ये है, आप कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए उमर तुम घर के लिए क्या छोड़ करके आए हो? कहा अल्लाह के नबी आधा हिस्सा घर के अंदर छोड़ करके आया हूँ, आधा आपके पास लेकर के आया हूँ। इतने में वो हबीबी मुस्तफा भी आ गया, वो रफीके गार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इतने देर में आ गए। आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। पूरी जिंदगी की कमाई एक दाना भी घर के अंदर नहीं छोड़ा, पूरी की पूरी कमाई ला करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसको कबूल फरमाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए मेरे दोस्त अबू बकर, तुमने घर के लिए क्या छोड़ा है? अल्लाह के नबी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत घर के अंदर छोड़ करके आया हूँ। घर के अंदर एक दाना भी मौजूद नहीं, घर के अंदर एक पाई भी मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी जितनी कमाई थी, जितना मेरी जिंदगी की कमाई थी, पूरा लेकर के आपके पास हाजिर हो गया हूँ। नहीं तेरा नशीबन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशीबन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को खरीद लिया है, उनकी जानों को, उनके मालों को जन्नत के बदले में। आज हम लायानी चीजों पर अपने पैसे को खर्च करते हैं, लायानी जगहों पर खर्च करते हैं, लेकिन अल्लाह के दीन की जब बात आती है तो ऐसी सूरत में हमारे हाथ नहीं उठते। हमें ऐसी हालत में हम बखीली से काम लेते हैं, लेकिन
आप अगर इस तरीके से करते हैं तो आप दुनिया कितना भी बना लीजिए, लेकिन दुनिया तो यही रह जाएगी। आखिरत रमजान मुबारक का महीना, रमजान मुबारक के महीने के अंदर अगर हम रमजान की अहमियत को ना समझे तो फिर कब ये मौका आएगा। ये नेकियां कमाने का मौसम है, ये तो नेकियां कमाने का बिजनेस है। ऐसा बिजनेस कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी जिंदगी में हो सकता है ऐसा मौका ना आए कि आप इसको खूब बिजनेस कर लीजिए, आप खूब नेकियां जमा कर लीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा क़यामत के दिन आपके लिए सिफारिश करेगा। जब आप मुसीबतों में फंसे रहेंगे तो रोजा आपके लिए सिफारिश करेगा। ये कुरान जो आप पढ़ते हैं रमजान मुबारक के महीने में, ये भी आपके लिए सिफारिश में खड़ा हो जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा और कुरान दोनों बंदे के हक में सिफारिश करेंगे। मैदान महशर कायम होगा, सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, बंदा परेशान होगा। हर आदमी यहाँ तक कि नबी भी कहेंगे सल्लिम सल्लिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन सलामती नाजिल फरमा। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी परेशानी के आलम में होंगे। क़यामत का वो मंजर होगा, हर आदमी परेशान होगा, लेकिन रोजा रखने वाला, दुनिया की जिंदगी में रोजा रखने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, ये ऐसे शख्स हैं कि क़यामत के दिन रोजा खड़ा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने तेरे इस बंदे को दिन भर भूखा और प्यासा रखा तेरी रज़ामंदी की खातिर। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। कुरान फरमाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने इसको रातों को जगाया, तेरे कुरान की तिलावत करता रहा, कुरान को पढ़ता रहा। ऐ मौलाए करीम मेरी सिफारिश तो इस बंदे के ताल्लुक से कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजे की भी सिफारिश को कबूल फरमाएगा और रोजे की भी, कुरान की भी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। तो रोजा रखो, इस महीने के अंदर रोजा रखो और इसके अलावा कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करो। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इन दोनों को इजाजत देगा, रोजे को और कुरान को इजाजत देगा। ये दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश करेंगे आपके हक में कि आपने कुरान की तिलावत किया है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे सिर्फ खा पी करके हैं और दिन भर इस तरीके से लग़वियात की बातें करते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी रोजे की हालत में हो और रोजे की हालत में रह करके भी अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करता है तो फिर रोजा ना रखे। जो आदमी रोजा रख करके भी अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करता है, ऐसे आदमी को चाहिए कि बेकार में रोजा ना रहे। हदीस सुनिए सही बुखारी की, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लम यदअ क़ौल ज़ुर व अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तअमहु व शरबहु। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम यदअ क़ौल ज़ुर, जो आदमी झूठ बोलना ना छोड़े, बुरा अमल करना ना छोड़े, तो ऐसे आदमी को जरूरत नहीं कि वो अपने खाने पीने को छोड़ देवे। जो आदमी हमेशा झूठ बोलता हो, उसके मामलात गड़बड़ हो और बुरा अमल करने से बाज नहीं आता है, तो बेकार है ऐसे आदमी को खाना पीना छोड़ देना, बल्कि वो खाए पिए आराम से रहे, फायदा नहीं है उस ऐसे आदमी के लिए। रोजा तुम्हारे जुबान भी है, तुम्हारे मामलात भी है, तुम्हारी पूरी बॉडी है रोजा। जब कोई मामला रहे तो सच्ची बात बोलो। रोजे की हालत में लोग झूठ बोलते हैं, रोजे की हालत में मामला गलत है आदमियों के, फिर तुम्हारा रोजा किस काम का है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लैसा सियामु मिन अकली व शरबी इन्नमा सियामु मिन अल-लग़वी व रबसी। रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं, रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा इसका नाम है कि तुम अपनी जुबानों को, अपनी लग़वियात चीजों से अपने आप को परहेज करो, बुरे अमाल से अपने आप को परहेज करो, अपने मामलात को अपने दुरुस्त करो। ऐसी सूरत में तुम्हारा रोजा कामयाब होगा। और रोजे की हालत में एक चीज और बताता हूँ कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ روزے دار کے منہ اللہ کے نزدیک، روزے دار کے منہ کی بدبو، آدمی روزہ رہتا ہے تو پیٹ خالی ہوتا ہے جس کی وجہ سے منہ کے اندر باس آ جاتی ہے، باس آنے لگتی ہے خالی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہوا داخل ہو جاتا ہے، کھانا پینا آدمی چھوڑ دیتا ہے تو منہ کے اندر باس آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ الخلوف فمن صائم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ رب العالمین کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے، کستوری خوشبو سے بھی زیادہ محبوب اللہ رب العالمین کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بدبو ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے اتنے روزے کو اس قدر پسند کیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے روزہ خور ہیں۔ روزہ خور کس کو کہتے ہیں؟ جو روزے کے رمضان المبارک کے مہینے میں بیچارے کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سامنے کھاتے ہیں۔ سنو، اگر آپ بیمار ہو یا مریض ہو یا مسافر ہو تو آپ روزے دار کے سامنے نہ کھائیں۔ آپ کو رخصت ہے کہ آپ مریض ہیں تو آپ گھر میں جا کر کے کھا لیجیے، کوئی ضروری نہیں کہتے اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرنا تو بندے سے کیا ڈرنا۔ ارے جو بندے سے نہیں ڈرے گا وہ اللہ سے کیا ڈرے گا؟ جو آدمی بندے سے نہیں ڈرتا وہ اللہ سے کیا ڈرے گا؟ اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، کہا جو اللہ کا ڈر نہیں تو پھر لوگوں سے کیا ڈرنا؟ سرے عام ہوٹل پہ چائے پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے، چلتے پھرتے پیتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے وہاں۔ اگر تمہیں نہیں رہنا ہے تو کم سے کم گھر میں جا کر کے کھاؤ پیو، اس کی سزا تو آپ کو ملے گی۔ آئیے میں سزا سناتا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا اتنے میں دو فرشتے آئے۔ اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے، اتنے میں دو فرشتے آئے، اللہ کے نبی کو اٹھایا، اٹھا کر کے ایک چٹیل میدان کی طرف لے کر کے گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ان دونوں فرشتوں کے ساتھ گیا چٹیل میدان کے پاس، کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی چیخنے پکارنے کی آوازیں آ رہی ہیں، آہو بکا کی آوازیں آ رہی ہیں، چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں سے پوچھا یہ آوازیں کس کی ہے؟ ان دونوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آہو بکا ہے، جہنمیوں کے رونے کی آوازیں آپ سن رہے ہیں۔ اتنے میں ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ آگے بڑھیے اور آگے چلیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں نے ایک پہاڑی پر چڑھانا شروع کیا، وہ پہاڑی پر چڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس پر چڑھ نہیں سکتا۔ ان دونوں فرشتوں نے کہا میں آپ کے لیے چڑھنے کے لیے آسان کر دیں گے، ہم دونوں آپ کو اس پہاڑی پر چڑھنے کے لیے آسان کر دیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک آدمی ایسا ہے جس کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ایک آدمی نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے، جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے منہ سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے منہ کو چیرا جا رہا ہے، چاقو کے ذریعے سے، آپڑے کے ذریعے سے ان کے منہ کو چیرا جا رہا ہے اور خون ان کے منہ سے گر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون سے شخص ہیں جن کو اتنی سخت عذاب دی جا رہی ہے؟ جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں کھایا پیا کرتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کے موقع پر اللہ رب العالمین نے روزہ فرض قرار دیا تھا، لیکن روزے کی حالت میں بھی یہ بیچارے کھایا پیا کرتے تھے۔ تو روزہ خوروں کی یہ سزا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایسے آدمیوں کو قیامت کے دن
जाएगा। और खाओ पियो, कितने लोग अपनी ताकत का, कितने लोग अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास सोसाइटी है, गांव में अपने से बड़ा कोई आदमी नहीं है, तो सरेआम वो खाता है, सरेआम पीता है, और लोग उसको हंस करके टाल देते हैं कि कौम का बड़ा आदमी है, कोई बात नहीं है, कौम का मालदार आदमी है, कोई बात नहीं है। अरे मालदारी यहाँ चलेगी, लेकिन क़यामत के दिन क्या हाल होगा, जब हर एक को सब के अंदर खड़ा किया जाएगा, सारे लोग गरीब मिस्कीन मालदार सारे लोग एक जगह खड़े होंगे, उस वक्त तुम्हारी मालदारी कहाँ काम आएगी। और मालदार आदमी से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आदमी दुनिया के अंदर रश करने के काबिल हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत दिया और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में उड़ाते हैं और देते हैं गरीबों मिस्किनों को, तो उससे बेहतर आदमी कोई नहीं है। आप उसके ऊपर रश कर सकते हैं कि काश कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसे ही देता, हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इस रमजान मुबारक के अंदर बेहतरीन अमल है, वो आपके सामने बतलाता हूँ कि आप रमजान मुबारक के अंदर एक बेहतरीन अमल करो। क्या वो अमल है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फतरा साइमन कान लहू मिस्ल अजरिन। रमजान मुबारक के महीने में आप रोजे से आए, रोजेदारों को रोजा इफ्तार करवाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु